नाफे ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत नकल की है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे रब, क्या तू इस जमीन में फसाद करने वाले और खून बहाने वाले को बना रहा है, हालांकि हम तेरी हम्दो तकदीस बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने कहा, हम तेरे नबी आदम से ज्यादा अतात कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुम 2 फरिश्ते लाओ जिन्हें हम दुनिया में उतारेंगे और देखेंगे कि वो कैसे अमाल करते हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि हारूत और मारूत को जमीन पर भेज दें। तो इन दोनों फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतार दिया। उसके बाद ज़हरा सितारे को एक बेइंतहा खूबसूरत औरत की शक्ल में उनके पास भेजा। वो औरत हारूत और मारूत के पास आई तो उन दोनों ने उससे उस औरत का नफ्स मांगा। तो उस औरत ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, जब तक तुम शिरकिया कलमा ना कहोगे तो मैं राजी न होंगी। तो उन्होंने कहा, हम शिरक तो हरगिज नहीं करेंगे। फिर वो औरत वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद एक बच्चे को गोद में उठाए ले आई। तो हारूत और मारूत ने उस औरत से फिर से नफ्स मांगा। तो उस औरत ने कहा, तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो तो मैं राजी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, हम इसे हरगिज कत्ल नहीं कर सकते। फिर वो औरत चली गई और शराब लेकर आई। तो उन्होंने फिर से उसका नफ्स मांगा। तो उस औरत ने कहा, पहले ये शराब पियो। तो उन्होंने शराब पी ली और नशा में मुब्तला होकर उस औरत से बदकारी की और बच्चे को भी कत्ल कर दिया। जब ये होश में आए तो औरत ने उनसे कहा कि जिन बातों से तुम मना कर रहे थे उन्हीं कामों को तुमने नशे में आकर अंजाम दे दिया। तो इन दोनों को अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत के अजाबों में से किसी एक को चुनने का अख्तियार दिया गया। तो हारूत और मारूत ने अपने लिए दुनिया के अजाब को चुन लिया। मखोल ने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है कि उन्होंने कहा, जब इन दोनों को होश आया तो उनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से तशरीफ लाए। ये दोनों रो रहे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इनके साथ रोने लगे और फरमाया कि ये कैसी मुसीबत है जिसकी शिद्दत और बदबख्ती ने तुम्हें तबाह कर दिया। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों को 2 बातों का अख्तियार दिया है, या तो दुनिया के अजाब को कबूल कर लो और आखिरत में अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ दो। चाहे तो तुम्हें अजाब दे या फिर तुम्हें माफ कर दे, या फिर चाहो तो आखिरत का अजाब ले लो और ये भी जान लो कि दुनिया खत्म हो जाएगी और आखिरत हमेशा रहेगी और अल्लाह ताला अपने बंदों पर तरस खाने वाला मेहरबान है। तो हारूत और मारूत दोनों ने दुनिया के अजाब को अख्तियार कर लिया और ये कि आखिरत में अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर होगा। हजरत माज कहते हैं कि वो दोनों बाबल फारिस में जमीन के नीचे एक गार में 2 पहाड़ों के दरमियान लटके हुए हैं। उन्हें सुबह शाम अजाब दिया जाता है और जब फरिश्ते ये कुछ देखते हैं तो बैत मामूर में अपने परों को मारते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, औलाद आदम की मगफरत फरमा। हैरत है कि वो बावजूद शहवात व लज्जात के अल्लाह ताला की कैसे अतात करते हैं। अलामा कल्बी कहते हैं कि उसके बाद फरिश्ते औलाद आदम के लिए इस्तगफार करते हैं और ये अल्लाह ताला के इस इरशाद में है, और मलाइका अल्लाह की हमद बयान करते हैं और अहले ज़मीन के लिए इस्तगफार करते हैं। रबी बिन अनस कहते हैं कि जब हारूत और मारूत का नशा उतर गया और उन्हें खुद सरजद होने वाली गलती का एहसास हुआ तो वो नादम हुए और उन्होंने आसमान पर चढ़ना चाहा तो चढ़ न सके और उनको इजाजत भी न मिली। तो वो बहुत ज्यादा रोए और खौफ के मारे उनका गला खुश्क हो गया। तो वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज किया कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। हमने सुना है कि आसमान में आपका तज़किरा खैर के साथ किया जाता है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई और वो कबूल हो गई और उन दोनों को दुनिया व आखिरत के अजाबों में से अख्तियार दे दिया गया। मरवी है कि जब मलाइका ने अल्लाह ताला को कहा, क्या तू जमीन में फसाद करने वाले और खून बहाने वाले को पैदा कर रहा है, तो उसके बाद फरिश्तों ने अपने एतराज के इंतजार के लिए 4000 साल तवाफ किया।